जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज की जो कथा है वो है सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। भगवान विष्णु को कैसे मिला यह दिव्य अस्त्र। तो दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो कथा शुरू करते हैं। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ? कौन था इसके पीछे का निर्माता और क्या रहस्य है इसकी अपार शक्तियों का? इस वीडियो में जानिए सुदर्शन चक्र की रहस्यमयी उत्पत्ति की संपूर्ण कथा। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का शस्त्र है। यह चक्र एक ऐसा शस्त्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर उसे भेद कर वापस आ जाता है। यानी यह चक्र कभी नष्ट नहीं होता। इस चक्र की उत्पत्ति की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बृहस्पति ने अपनी ऊर्जा शक्ति एकत्रित करके इसकी उत्पत्ति की है। यह भी माना जाता है कि यह चक्र भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना करके प्राप्त किया है। सुदर्शन दो शब्दों से जुड़कर बना है, सु यानी शुभ और दर्शन चक्र शब्द चरुहु और करुहु शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है गति यानी हमेशा चलने वाला। यह चांदी की सलाखाओं से निर्मित था। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लोह सूल लगे हुए थे। इसमें अत्यंत विषैले किस्म के विष का उपयोग किया गया था। सुदर्शन चक्र से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि इसका निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संजना का विवाह सूर्य देव के साथ किया, परंतु संजना सूर्य देव की रोशनी तथा गर्मी के कारण उनके समीप न जा सकी। यह बात जब विश्वकर्मा को पता चली तब उन्होंने सूर्य की चमक को थोड़ा कम कर दिया और सूर्य की बाकी बची ऊर्जा से त्रिशूल, पुष्पक विमान तथा सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। सुदर्शन चक्र शत्रु पर गिराया नहीं जाता, यह प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। यह चक्र किसी भी चीज़ को समाप्त करने की क्षमता रखता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत के समय सुदर्शन चक्र की सहायता से इंद्र के द्वारा प्रलयकारी मेघों से बरसाए गए जल को सुखाया था। सब कुछ अच्छा न होने पर भी क्यों कही जाती है ये कहावत? इस चक्र ने देवी सती के शरीर के 51 हिस्से कर भारत में जगह जगह बिखेर दिए और इन जगहों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह तब हुआ जब देवी सती ने अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में खुद को अग्नि में जला लिया। तब भगवान शिव शोक में आकर सती के प्राण रहित शरीर को उठाए घूमते रहे। सुदर्शन चक्र की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। जैसे वक्त, सूर्य और जिंदगी कभी रुकती नहीं है, वैसे ही इसका भी कोई अंत नहीं कर सकता। यह परम सत्य का प्रतीक है। हमारे शरीर में भी कई तरह के चक्र मौजूद हैं, जिसमें अत्यंत ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता है। योग उपनिषद में सहस्त्रसार चक्र के अलावा 6 चक्र और हैं: मूलधारा, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
विशुद्धा और अजना। श्री मंदिर के रतन सिंहासन के 4 देवताओं को चतुर्था मूर्ति कहा जाता है, जिनमें सुदर्शन चक्र को भी देव माना गया है। तो दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, आपने इस कथा को सुनने के लिए बहुत समय दिया, उसका हम आपके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक और नई कहानी सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आप बने रहें हमारे इस चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन रोज़ाना के मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।